सभी प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। हम सभी प्रेमियों को एक ही बात बताएंगे कि इस समय पर ध्यान और भजन में बहुत तरक्की हो रही है। मन बुद्धि चित्त एकाग्र हो रहे हैं और उस पे ध्यान लगाया जाए तो मन बुद्धि इधर उधर की चंचलता है वो रुक जाती है और जो रुकने के बाद स्थिर हो जाती है, जिसमें आपको होश ही कुछ नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार जब गुरु की दया होगा तो तुम्हें दया होगी, तो आपको सब कुछ दिखाई सुनाई देने लगेगा और धीरे धीरे आपका पारमार्थिक काम बन जाएगा और आप इस मनुष्य शरीर पाने का जो अवसर मिला है उसमें आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये देखो, पीछे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज हैं। इन्हीं के द्वारा नामदान लेकर आप ध्यान भजन सुमिरन करिए तो जीवन के सारे कष्ट दुख दर्द धीरे धीरे सने सने सब समाप्त हो जाएंगे। और जब आप ध्यान भजन सुमिरन करेंगे तो जितनी भी दुख तकलीफ परेशानी दिमागी टेंशन सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और आपको आनंद भी प्राप्त होगा। जब बताए हुए महात्माओं के रास्ते पर चलेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति अगर उसके पास धन भी नहीं होगा तब भी वह अपना जीवन व्यतीत कर लेगा। इसलिए सत्संग वचनों का महत्व बहुत बड़ा होता है। सत्संग वचन ऐसे वचन होते हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन के रास्ते पर चलते समय वो प्रयोग करता है। मान लो कहीं पर समस्या आ गई, दिक्कत आ गई, तो उसे सत्संग वचन याद आ गया और उस सत्संग वचन में हमने संभाल कर ली, हमने थोड़ा सब्र कर लिया, संतोष कर लिया और लड़ाई दंगा में नहीं फंसे। तो ऐसा मैंने बहुत जगह पर प्रैक्टिकल किया है जिसका हमें बहुत ही फ़ायदा मिला। हम लाभपोला आरजी कंपनी लिमिटेड में काम करते हैं तो हंसी मजाक में बातचीत होती है तो मैं इस कान सुनता हूँ उस कान निकाल देता हूँ। कईयों ऐसी इस प्रकार की समस्याएं हैं जो हम गुरु के वचनों को याद करके टाल देते, नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, अपना काम किया, फिर मैं उससे बोलना ही बंद कर देता हूँ। तो आप समझिए कि सत्संग के वचनों में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है और कितनी बड़ी समझदारी है। फिर मैं मालिक को ध्यान में रख कर ध्यान लगाता रहता हूँ, बार बार बीच बीच में अपना काम भी किया। उसके बाद जहाँ भी मालिक बताते हैं कि कहीं भी तुम्हें 2 मिनट 3 मिनट का समय मिले आप ध्यान लगा दो, उस मालिक को याद कर लो, आपकी मदद हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोग ध्यान भजन पर ज़्यादा फोकस दें और ध्यान भजन सुमिरन करें। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एक एक वचन सत्य हैं। आगे का समय है खराब, आगे का है समय खराब, छोड़ दो अंडा मान शराब, जिससे होती बुद्धि खराब। तो आप समझने का प्रयास कीजिए अंडा कैसे बनता है। अंडा मुर्गियों के खराब खून से ठहर जाता है तो उससे अंडा बन जाता है। इसीलिए हमें अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा बहुत ही गलत चीज़ है, गंदी है, जिससे व्यक्ति खाकर उसकी बुद्धि विकार
अच्छे विचार नष्ट होते हैं, गलत विचारों की तरफ वह ज़्यादा अग्रसर होता है। हमें फल फ्रूट साग सब्जी आदि खाने का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी मन बुद्धि चित्त ईश्वर की भक्ति में लगे, परमार्थिक कार्यों में लगे, दूसरे के सहयोग में लगे और हम अपने जीवन में सफल बने, शांतिमय प्रतीत हो। जय गुरुदेव। अगर हमारी आप सभी प्रेमियों को बातें अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन वचनों को ज़रूर धारण करें। संतों के सत्संग में जाएं, इन महात्मा के सत्संग में जाएं, जिससे आपको नामदान मिलकर और अपना जीवन सफल बनाएं। जय गुरुदेव।